अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके जनाब। दो सफ़र हैं। एक थोड़ा सा वेस्टर्न तो मैं नहीं कहूँगा, फ्यूजन है, चाइनीज़ और थाई को मिक्स करके कॉम्बिनेशन। बहुत सारे ऐसे खाने हैं हमारे आज के दौर में जो मिक्स किए जाते हैं, फ्यूजन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, फ्यूजन कैसे कुकिंग का नाम नहीं है, ये मैं अब थोड़ी सी वजाहत कर दूं। फ्यूजन जो है किसी भी दो कंट्री से खाने को मिक्स करके कोई मिक्स चीज़ बना दी जाए तो उसको कहा जाता है फ्यूजन। फ्यूजन किसी मुल्क का नाम नहीं है, किसी मुल्क के खाने का नाम नहीं है, किसी डिश का नाम नहीं है, किसी मतलब ऐसा नहीं है। फ्यूजन ये है कि कुछ भी मिक्स करके आप खिला सकते हैं। फ्यूजन इज़ लाइक दैट। अच्छा जी, तो चाइनीज़ और थाई फूड को हमने कंबाइन किया है चिकन पीनट फ्लेवर के साथ, और पीनट फ्लेवर, मूंगफली फ्लेवर, पीनट सॉस, पीनट बटर। थाई खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे सॉस हैं ऐसे जिसके अंदर पीनट्स यानी कि मूंगफली का इस्तेमाल है। मूंगफली का ऑयल तक वो लोग खाने में इस्तेमाल, कुकिंग में करते हैं। जैसे चाइनीज़ के अंदर सीसम ऑयल यानी कि तिलों का ऑयल जो है उसका इस्तेमाल है। हमारे पाकिस्तान में या हमारे घरों की अगर मैं बात करूं तो हम सिंपल ऑयल में खाना बनाते हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहां सीसम ऑयल में खाना बनता है या कोकोनट ऑयल में खाना बनता है, और या ऐसे खाने जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे ऑयल मौजूद हैं दुनिया में जिनमें उनका इस्तेमाल होता है, जो पाकिस्तान में उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑयल की हम बात करते हैं तो ऑयल एक कॉमन चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, कि ऑयल के बग़ैर हम किसी खाने को नहीं, हम खाना नहीं बना सकते, तल नहीं सकते। लेकिन ऑयल में आके हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे वेरिएशन, वैरायटी बन की, हर चिकनी चीज़ ऑयल नहीं होती। ये एक बात जहन में रख लें कि हर चिकनी चीज़ ऑयल नहीं होती। कुछ ऑयल ऐसे हैं जो वाकई, जिनको कहा जाता है कि 100% खालिस वेजिटेबल्स ऑयल हैं। अमूमन ऑयल के पीछे बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ट्रांस फैट भी ऐसा होता है, किसी में इतना होता है कि जमा रहता है, सॉलिड रहता है, फिर उसको हीट दी जाती है, फिर वो मेल्ट होना शुरू होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुदरती वेजिटेबल्स हासिल किए जाते हैं कि वो 100% खालिस लेवल पे आ जाते हैं, और वो इंसानी बॉडी, इंसानी नशोनुमा और इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं होते, बल्कि बिल्ड करते हैं, वो एनर्जी और ताकत देते हैं। और एनर्जी की हम बात करते हैं तो विटामिन ए, डी, ई, ये सब वो चीज़ें जो रूटीन में हमारी बॉडी को ज़रूरत रहती है। और अगर बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को एक अच्छे ऐसे ऑयल में खाना दे दिया जाए, अब जैसे हमारे पास रिच कुकिंग ऑयल मौजूद है, इनके 3 वैरायटी है। इनके पास कनोला ऑयल भी है, इनके पास कुकिंग ऑयल भी है, और इनके पास बनस्पति भी है, और ट्रांसफेट ना होने के बराबर 100% खालिस हाइजीनिकली तौर पे तैयार हुआ। तो आज रिच में हम खाना बनाएंगे जनाब, और देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे बन सकती है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रिच कुकिंग ऑयल में आप वेरी स्पेशल ग्रीन चटपटी हम ड्रम स्टिक बनाएंगे, और बड़ा सिंपल इसका तरीका होगा। लेकिन ड्रम स्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि ये कच्ची रहती है। ज़ाकिर भाई, अगर इसको ज़्यादा फ्राई करें तो ये कड़क हो जाती है, या जल जाती है, या इसकी लुक ख़राब हो जाती है। मजबूरन फिर इसको ओवन में करना पड़ता है। अच्छा, हमारे घर में अगर ओवन नहीं है तो हम क्या करें? बहुत सारे ऐसे सवालात रहते हैं इर्द गिर्द। यहाँ पे इसका हल जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि आपने ड्रम स्टिक को एक कट लगा लेना है, बहुत शानदार सा। वो कट, थोड़ी सी तवज्जो, ये आपको एक वाइट कलर की नस वाज़े तौर से नज़र आएगी। अगर आप इसको ड्रम स्टिक को, एक साइड ड्रम स्टिक की ये है, ये आउटर साइड कहलाती है, और ये इनर साइड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाइट कलर की
एक बिल्कुल एक लेयर आपको नज़र आएगी और इसके साथ ही यहाँ पे ये बोन नज़र आएगी। बस इस हड्डी और इस वाटर पॉन्ड के बीच में से आपने कट लगाना है। तो इस ड्रम स्टिक की जो जान है, ताकत है, या मसल्स जिसको कहते हैं कि वो जैसे गर्म होते हैं तो वो खिंच जाते हैं और ऐड जाते हैं, फिर ऑयल या गर्म हीट अंदर तक नहीं जाती, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा ब्लड या कच्चे रहने के चांसेस रहते हैं। आप बेशक बहुत सारे कट लगा लें, लेकिन ये कट बहुत कीमती है, क्योंकि ये जो पार्ट है जैसी गर्म होगा ये एकदम खिंच जाएगा, मसल्स है ये इसके, और ये एकदम ब्लॉक कर देगा। तो इस तरफ ऑयल नहीं जाएगा या हीट नहीं जाएगी, यहाँ इधर उधर सब जगह चली जाएगी, यहाँ हल्का सा ब्लड रहता है। और अमूमन आप ड्रम स्टिक को जब खाएं तो यहाँ आपको ब्लड नहीं मिलेगा, लेकिन इस वैन के साथ यहाँ इसके अंदर हल्का सा पिंक कलर आपको लगेगा और आपको शक होगा कि ब्लड है। और फिर न जाने क्यों हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये तो कच्चा है, ये तो जहर है और ये तो इंसानी सेहत के लिए नाउज़ुबिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो कच्चे भी खाए जाते हैं, हाफ डन भी खाए जाते हैं, मीडियम रे और खाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए जनाब, मैं इसका कट लगा रहा हूँ। कट ये आप देख सकते हैं, वाइट और बोन के बीच में हमने नाइफ़ रख के और ये इसका कट हमने लगा के, और ये सेंटर की बोन आपने इस तरीके से इसकी खोल देनी है। 100% अब ये पकेगी। इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, याद रखिएगा तमाम ड्रम स्टिक पे कट सिर्फ ये सेंटर में अंदर लगाना है, इसके अलावा कहीं कट नहीं लगेगा। ये जो पार्ट है इधर किसी किस्म का कट नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सरफेस इसका, यानी कि इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। कट यहाँ लगेगा। अब ये बोन आपको नज़र आ गई, यहाँ से ड्रम स्टिक बिल्कुल साबुत है, टूटी भी नहीं लग रही। और हमारा मसला जो था कि जी कच्ची रह जाती है, ब्लड रहता है, वो सब इंशाल्लाह ताला ख़त्म। अब हम आ जाते हैं इसको फ्लेवर देने के लिए। फ्लेवर देने के लिए कि मैंने आपको बताया कि हम बनाना है ग्रीन मसाला। तो ग्रीन के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो है धनिया और पुदीना। ठीक है, आप इसके अंदर चाहें तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे लाल मिर्च नहीं खा सकते या सख्ती है डॉक्टर की तरफ से या किसी और रीज़न की वजह से, तो फिर मिर्ची वाली जो तेज़ी है वो आप हरी मिर्च से ले लेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई वो नहीं है तो फिर हरी मिर्च हटा देंगे, क्योंकि हरी मिर्च का एक मखसूस जायका है, वो जायका धनिया और पुदीने के जायके को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो अब हमने कुटी हुई लाल मिर्च से इसकी हेल्प लेनी है तेज़ी की, और हमने सबसे ज़्यादा जायका रखना है धनिए और पुदीने का। ये थोड़ा सा बैलेंस समझेंगे ना तो फिर इसकी कुकिंग में बड़ा आपको मज़ा आएगा और फ्लेवर इसका बिल्कुल डिफरेंट आपको मिल जाएगा। तो क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, अगर छोटी गड्डी है तो आधी ले लें, और वही साइज हिसाब धनिए का होगा। ये लीजिए जनाब, बारीक दोनों चीज़ें चॉप करके हमने चिकन में शामिल कर देनी है। अच्छा जनाब, अब बारी है इसके अंदर लहसुन शामिल करने की। लहसुन 1 टेबल स्पून भर के, प्योर लहसुन होना चाहिए। अगर मजबूरी है कि घर में अदरक और लहसुन दोनों हैं और प्योर लहसुन नहीं है या अवेलेबल नहीं हो सकता, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिर अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते। लेकिन फर्स्ट चॉइस जो है वो लहसुन है। फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क, कुटा हुआ ज़ीरा। नॉर्मल जो ज़ीरा है उसको थोड़ा सा कूट लें, दुरदुरा कर लें,
दूसरा बड़ा जायका, चटपटा तीसरा जायका कुटी लाल मिर्च। ठीक है, यहां अगर आपको लाल मिर्च पसंद नहीं है तो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर जायका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारी चिकन का। तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये 3 जायके जिसमें से 2 मसाले हैं, यानी कि कुटी लाल मिर्च और कुटी काली मिर्च। ज़ीरा खुशबू के लिए हमने इस्तेमाल किया है। जायके के हिसाब से इसमें नमक, और एक मैजिकल चीज है मेरे पास, दही, लगभग 3 टेबल स्पून। दही शामिल करेंगे। ये शामिल करके 2 अदद अंडे, अंडों को खूब अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। जर्दी सफ़ेदी जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप यहाँ पे नमक, मसाला, दही, धनिया, पुदीना, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये जब थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो फिर इसमें ये 2 अदद अंडे शामिल हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये कि अगर घर में अवेलेबल है आपके पास ओवन, तो आप इसको मैरिनेट करके ओवन में भी पका सकते हैं, तो काम थोड़ा सा और अच्छा और जल्दी हो जाएगा। चले जनाब, ये डन। यहाँ इस कंडीशन में इसको कम से कम आपने 15-20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे जून जुलाई में माशाल्लाह गर्मी आ जाती है, तो फिर बेशक आप 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन इस कंडीशन में ढक दें प्लास्टिक फाइल से। और 15 मिनट बाद, यानी कि 15 मिनट अगर रूम टेम्परेचर या फ्रिज, दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो 15 मिनट के बाद जो स्टेप हमने लेना है वो ये है। 3 टेबल स्पून मैदा और 3 to 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। मैदा 3, कॉर्नफ्लावर 4। डन। अब इसको बहुत एहतियात से आपने मिक्स कर लेना है। और बराए नाम हाथ ले लें। सबसे आसान और सबसे बेस्ट फार्मूला जो कई हज़ार साल से फॉलोअप होता है कि एक मुट्ठी पानी या एक चिल्लू पानी या एक हाथ पानी, इस तरीके से। सबसे शानदार ये इसमें हल्का सा शामिल कर देना और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको कहीं भी ये लगे कि अंडे बड़े थे या पानी आपसे ज़्यादा डल गया है तो घबराइएगा नहीं। 1-1 टेबल स्पून मैदा कॉर्नफ्लावर इसमें जा सकता है, गुंजाइश है, ख़राब नहीं होगा। लेकिन अब एक का तक तो ठीक है, लेकिन एक के बाद ऐसा ना हो कि आप 3-3, 4-4 टेबल स्पून और इसमें शामिल कर दें, तो फिर इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। चले जनाब, ये डन हो गया। अब 15 मिनट हमने मसाले के साथ, अब ये मैदा कॉर्नफ्लावर इसमें लग गया, इसको रख लेते हैं यहाँ पे और हम तैयारी करते हैं अब डीप फ्राइंग की। डीप फ्राइंग के लिए जनाब 100% खालिस कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल इरिच का इस्तेमाल हमने करना है। ये लीजिए जनाब, %100 सील पैक, सेहत के ऐन उसूलों के मुताबिक।
और यहाँ पे कैप हमने खोल के सील इसकी जो थी एल्युमिनियम की वो हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद भी एक और सीलर इस पे मौजूद है जिससे आप गलती से भी तेल ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर मैं इसको टर्न भी करूं तो फिर भी तेल ये आप देख सकते हैं कि एकदम नहीं गिरेगा, बल्कि स्लो स्लो करके है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने ऑयल की ज़रूरत है। चलें जनाब, यह आ गया रिच वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, अरीज। चलें जनाब, अब एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। शायद ये हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं किचन में, और ये बड़े कीमती प्रैक्टिकल होते हैं। किसी भी चीज़ को जांचने के लिए हम हर दफ़ा लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ नहीं भागते, हर दफ़ा लेबॉर्ट्री की तरफ नहीं भागते। शेफ़ का एक अपना तरीका होता है क्या पकड़ने के लिए या चीज़ की लुक को चेक करने के लिए कि भाई इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग तो शामिल नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल कोई फ्लेवर तो शामिल नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, बहुत हल्का सा इसको लेके और ये ऑयल में हमने इसको टच करना है, और जैसे हम इसको खोलेंगे ये आप देख सकते हैं तो ये ऑयल का निशान इसके तरफ। अगर इसमें ज़रा सा भी पानी होता या आर्टिफिशियल कलर होता या कोई ऐसा फ्लेवरिंग होती है इसके अंदर तो उसका निशान यहाँ आना शुरू हो जाता। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अच्छा जी, थोड़ा सा यही मसाला ये चेक करने के लिए कि ऑयल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये आप चेक करें। तो जैसे ही ये एकदम नीचे जाके ऊपर आ जाए समझ ले ऑयल बिल्कुल रेडी है, क्रिस्टल क्लियर ऑयल। अब आपने ये ड्रम स्टिक्स बहुत एहतियात से एक एक करके एकदम नहीं शामिल करेंगे, और सेकंड एक काम और करेंगे कि थोड़ा थोड़ा मसाला लेके इसके इधर साइड में भी लगाते जाएं, और इसको आपने ओवन में रख दें, डीप फ्राइंग के लिए रख दें। ए रिच कुकिंग ऑयल, ये लीजिए जनाब। मैं कुकिंग के बाद इसकी लुक आप देखेंगे कि कितनी डिफरेंट, और इसकी खुशबू कितनी डिफरेंट। 100% कुदरती ऑयल। कुदरती मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, प्योर वेजिटेबल ऑयल है। चलें जनाब, ये अब जब तक ये थोड़ी सी फ्राई होकर स्टेबल ना हो जाए, जब तक आपने इस पर चम्मच नहीं चलाना। अक्सर ये शिकायत आती है कि जाकिर भाई हम चीज़ फ्राई करते हैं उसका बैटर उतर जाता है, ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन को थोड़ी सी जल्दी होती है, और कुकिंग, दुनिया की कोई सी भी कुकिंग अगर आप जल्दी की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ ख़राब होगी, सही नहीं हो सकती। कुकिंग बड़े सुकून का काम है, बड़े सब्र का काम है। इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दें, पकने दें, ये अपनी ही ताकत में सेटल हो जाएगी। एक दफ़ा इसकी कोटिंग फ्राई हो जाए, ये चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई उस मसाले के साथ जॉइंट हो जाए, पकड़ ले उसको, फिर बेशक आप स्पून का इस्तेमाल कर लें। लेकिन एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना। तो इसलिए हमने मुख्तलिफ जगह पे चिकन ड्रम स्टिक फैलाई थी, एक ही जगह हमने नहीं डाली या इकट्ठा नहीं डाली। ये पॉइंट्स हैं भाई, इसको आपने छिड़ना नहीं है एटलीस्ट 2-2.5 मिनट 3 मिनट तक, ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। जब ये सेटल डाउन हो जाए तो एक काम और कीजिएगा, चूल्हे की लो को स्लो करके हमने इसको कवर कर देना है।
इससे दो फायदे होंगे। एक, स्टीम जो बनेगी उसकी हीट हमें मिलेगी, नीचे से चूल्हे की हीट मिलेगी, तो ये आपका ट्विन पावर पैन बन चुका है। लेकिन अगर टाइम है आपके पास, बड़े सुकून से उसको फ्राई करें, तो फिर बेशक आप बगैर ढक्कन के भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में इस किस्म के सहूलत या बर्तन या कढ़ाई मौजूद ना हो शायद, तो उनके लिए फिर वो स्लो आंच पे इसको आराम आराम से पका लें। लेकिन प्लीज़ 2 से ढाई 3 मिनट तक इसको छिड़िएगा नहीं, फिर बेशक आप चम्मच से 1-2 दफ़ा इसको हिला दें तो परफेक्ट हो जाएगी। मैं इसको आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूँ करके, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, उसके बाद हमने क्या करना है। उसके बाद भी 3 मिनट बाद भी इतनी ज़्यादा इसको नहीं चलाना, बार बार टर्न नहीं करना, फ्राई होने दें इसको बड़े मज़े से, कि आपने सिर्फ स्पून से ज़रा सा इसको हिला देना है ताकि ये खुल जाए, और इसका जो बैटर है वो बड़े मज़े से चारों तरफ फ्राई की तरफ, मतलब चारों एंगल से उसकी फ्राइयाँ शुरू हो जाएं। ये लीजिए जनाब, अब आपने इसको बगैर किसी डर के फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। मज़ेदार, क्रिस्पी, जूसी ड्रमस्टिक आपकी तैयार होगी बगैर किसी डर के। कच्ची नहीं रह सकती क्योंकि हमने इस पर कट लगा लिया है, ढक के दम पे पका रहे हैं, दम भी है फ्राई भी है, तो 100% इसकी कुकिंग होगी। अब चलते हैं जनाब अपने दूसरे सफ़र की तरफ। जब तक ये फ्राई का मन हो रहा है, मैं इसको शिफ्ट कर लूँ इधर, ताकि हम अपनी अगली कुकिंग को शुरू कर सकें। ऑयल शीट कोई भी चीज़ गिर जाए तो उसको उसी वक्त रिमूव कर ले, ताकि आपको बाद में इतनी ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े। अब यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है जनाब मेरे पास पीनट फ्लेवर, यानी कि मूंगफली के जायके वाली चिकन। बता चुका हूं जनाब कि चाइनीज़ और थाई दोनों को मिक्स करके ये फ्लेवर हमने ज्वाइन किया है। इसको आप फ्यूजन भी कह सकते हैं। चिकन तकरीबन 500 ग्राम, हाफ केजी, और इसके स्लाइसेस काट लेंगे। चलेगा। अब चिकन की आवाज़ फ्राइंग की बड़ी अच्छी सी आना शुरू हो चुकी है हमारे पास। जो उसका नमी है दही की और पानी की, वो ऑयल और स्टीम के ज़रिए ज़ाया जलना शुरू होगी और इसमें क्रंची लुक आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जनाब अपने हाथ की कुकिंग के। सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ वो है आपका बजट, कि आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कम खर्चे के अंदर आपने कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी चीज़ बना ली। ये सबसे कीमती है। यहाँ जनाब चिकन में रेडी करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन हमारी रेडी। 1 अदद शिमला मिर्च, इसको चिकन के साइज में काट लेंगे ताकि चिकन और शिमला मिर्च एक जैसी लगे। मोटी हरी मिर्च 1 की 2, और फिर उसको छोटा कर लेंगे।
हरी प्याज छोटी है तो 2 अदद ले लें, बड़ी है तो 1 काफ़ी है। अब एक नज़र हम ज़रा अपनी चिकन को देख लें। मज़ेदार कलर, खुशबू और लुक उसकी बड़ी दबीस यानी कि बड़ी बड़ी सी हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग जो हुई भी है उसने इसको, और बगैर किसी डर के आपने इसको जो तरीका भी आपने बताया कि ऑयल में 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसको ढक दें और इसको पकने दें। आँच चूल्हे की लो को स्लो रखिएगा दम वाली कंडीशन पे। अगर बहुत तेज़ चूल्हा हुआ और आपने इसको ढक दिया तो फिर 100% गारंटेड मैं सिग्नेचर करके आपको दे दूं कि ये जल जाएगी, ये बचेगी नहीं। अगर दुनिया का कोई सा भी खाना, मैं सिर्फ इसकी स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे ये अगर मैंने कवर कर दिया, अगर आप कवर करके खाना बना रहे हैं तो इसके साथ चूल्हे की लो स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया या फुल छोड़ दिया तो 100% ये गारंटीड बात है कि अंदर जो भी चीज़ है, भले वो किसी भी मुल्क का खाना है, कोई भी चीज़ है फ्राई की, वो जल जाएगी। तो थोड़ा सा एहतियात लीजिए जनाब। ये रेडी। अब हमने थोड़ा सा ढक्कन हटा के एक फ्रेश उसकी लुक दे दें ताकि उसके अंदर से वो जायका हमें मिल जाए, क्रंची लुक वाला। लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, थोड़ा सा रफली सा चॉप करेंगे इसको। पेस्ट या पिसा हुआ लहसुन जो है उसका इस्तेमाल ना करें तो जायका बड़ा अच्छा रहेगा। उसकी मेन वजह यह है कि जब रफली से कोई एक दाना भी हमारी बाइट खाते वक्त मुंह में आएगा तो फिर एक लहसुन का सीखा हुआ जो जायका होता है बड़ा मज़ेदार सा, जो अक्सर आपको दाल अगर कोई अच्छी हो तड़के वाली और जब हम खाते हैं तो उसके ऊपर लहसुन का कोई पीस आ जाए सीखा हुआ, तो बड़ा अच्छा सा एक जायका में मिलता है। यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल और मैं लहसुन इसमें शामिल करता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये लीजिए जनाब, आपकी प्लेटर बिल्कुल रेडी है। या दूसरा जो सफ़र है उसकी चिकन और वेजिटेबल हमारे पास रेडी। यहाँ पे लहसुन जब लाल हो जाए तो हमने इसमें चिकन के पीसेस शामिल कर देने हैं। चिकन के पीसेस को जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, कलर चेंज होने लगे उसका, तो ये वेजिटेबल 3 जिसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरी प्याज है, ये हमने शामिल कर देनी है एक साथ। और इसके साथ ही ऑस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, वॉचेस्टर 2 टेबल स्पून, क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 2 टेबल स्पून शहद। ये शामिल करके आपने खूब अच्छे से इसको पका लेना है। और जब ये सॉस मिक्स हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम मूंगफली है,
भुनी हुई जो पकी हुई मूंगफली होती है उसको चॉपर मशीन में पीस लें या हाथ से या इमामदस्ते में कूट लें, जो आपको पसंद हो। 100 ग्राम मूंगफली का चूरा, भुनी हुई मूंगफली, कच्ची मूंगफली शामिल नहीं होगी, याद रखिएगा। और यहाँ शामिल करेंगे इसके साथ ही 1/4 कप के बराबर पानी, ताकि थोड़ा सा मूंगफली को पकने में, जायका चिकन के साथ मिक्स होने में मदद मिल सके। पाकिस्तान के किसी भी खाने में मूंगफली का इस्तेमाल नहीं होता। हम वैसे मूंगफली बहुत अच्छे खा लेते हैं, लेकिन खाने में शायद हम ना खाएं। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में पीनट बटर यानी कि मूंगफली का मक्खन, मूंगफली का सॉस, मूंगफली का मीठा, मूंगफली की और बहुत सारी चीज़ें यानी कि पीनट बटर, पीनट सॉस, लातादाद डिशेस आप सर्च कर सकते हैं नेट पे और आपको हैरत होगी कि जिसे हम अहमियत नहीं देते मूंगफली को, क्योंकि वो हमारी अपने मुल्क की पैदावार है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की मूंगफली पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, उसको हम अहमियत नहीं देते। और पूरी दुनिया जहाँ मूंगफली पैदा नहीं होती वो उस मूंगफली को कितनी अहमियत देते हैं। थोड़ा सा पक जाए तो यहाँ पे ये कॉर्नफ्लावर इस पर हम शामिल करेंगे और अब इसको चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो करके मोहलत देंगे इसको पकने की। एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, सॉस बिल्कुल गाढ़ा होगा कढ़ाई की तरह, वाटरी लुक इसकी नहीं होगी, याद रखिएगा। परफेक्ट। राइस, नूडल्स, स्पेगेटी, पास्ता, ब्रेड, डिनर रोल, इनके साथ सर्विंग होगी, रोटी चपाती के साथ नहीं हो सकती। अच्छा जी, पीनट सॉस आपका परफेक्टली रेडी। बच्चों के मतलब की चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ कि बच्चों को अगर मूंगफली वैसे दी जाए तो शायद वो ना खाएं, 1-2 दाने खाएं, लेकिन इस तरह इस किस्म के खाने जो हम बनाते हैं तो बच्चे बड़ा दिल खोल के खाते हैं। और हमारा जो मकसद है वालिदैन का है कि अच्छी ग़िज़ा, कीमती ग़िज़ा अपने बच्चों को दे सकें, उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को अपने खानों में शामिल करें, अपनी चीज़ों में शामिल करें। और मूंगफली के बारे में अगर रिसर्च करनी है तो आपके हाथ में नेट मौजूद है, आप रिसर्च कर सकते हैं कि कितनी कीमती और कितनी खालिस कुदरती चीज़ है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब तेरा शुक्र है तूने दुनिया जहाँ की दौलत हमें अता की। ऐ रब तेरा शुक्र है तूने हर वो चीज़ हमें अता की जिसकी कदम ब कदम हमें ज़रूरत रहती है। ऐ रब तू कितना गफूर और कितना रहीम है। जब तू इतना ज़्यादा करम हम इंसानों के लिए कर सकता है तो यह हमारा ईमान है रब्बे काबा कि तू हमें बख्शेगा ज़रूर। यह हमारा ईमान है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तेरा काम सिर्फ रहम करना है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।